गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 से क्लास 8 आपका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द जो नी के अर्थ को बताते हैं। जो शब्द हमारा है जैसे धरती, धरा, भूमि, ये हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। आकाश का, अंबर, गगन, व्योम, ये हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अब आप पेज नंबर 44 पर आइएगा। पेज नंबर 44 है, उसमें पर्यायवाची प्रतीत होने वाले शब्द जो हमें देखने में लगते हैं कि उनका अर्थ एक ही होगा और हम उन्हें एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। देखने में, सुनने में वो हमें लगता है कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फर्स्ट है हमारा अधिक। अधिक होता है आवश्यकता से ज़्यादा। दूसरा होता है पर्याप्त। हम लोग इन शब्दों को दोनों को एक ही जैसे प्रयोग कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पर्याप्त है आवश्यकता के अनुसार, जितना हमें चाहिए उतना। पेज नंबर 45 सेकंड नंबर पर है अनिवार्य। अनिवार्य क्या है? जिसके बिना कार्य संभव ना हो। और दूसरा है आवश्यक, जरूरी। अनिवार्य क्या हुआ? जैसे हमें गाड़ी से या स्कूटी से कहीं जाना है तो हमें उसमें लिए पेट्रोल डलवाना अनिवार्य है। और आवश्यक क्या है? जरूरी है। जैसे पढ़ने, हमें जीवन में पढ़ाई करना एक जरूरी है। थर्ड पर है आपका अनुभव, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। और अनुभूति, चिंतन या संवेदन से प्राप्त। अनुभव क्या है? हमें जो काम करते हैं उससे प्राप्त होता है। अनुभूति जो हमें भावों से प्राप्त होती है, समाज में व्यवहार से प्राप्त होती है। अनुरोध, आग्रहपूर्वक विनती करना। जैसे हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, हम क्या कहते हैं किसी से, आपको आना जरूरी, जिद करते हैं। और प्रार्थना, हम जैसे किसी के लिए को कहते हैं कि भाई स्कूल से हमें छुट्टी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? वहाँ प्रार्थना पत्र लेते हैं, तो वहाँ प्रार्थना होती है। अनुसंधान, अज्ञात तथ्यों को प्रकट करना और आविष्कार नई चीज़ की खोज। अनुसंधान, जो चीज़ें हमें नहीं पता है वो हैं, लेकिन हमें उनको फिर से सामने लाना। लेकिन आविष्कार क्या है? कोई नई चीज़ की खोज करना। 6 नंबर पर है अपराध। अपराध गैर कानूनी, जो कानून में करना गलत है। लेकिन पाप अनैतिक कार्य है, जो नैतिक रूप से, जिसे धर्म हमारा करने की अनुमति नहीं देता। 7वां है अभिमान, अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। धनवान है, हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं। घमंड, बेकार में, खामखा में नहीं जी, मैं तो, मुझे बहुत समझ है, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो घमंड और अभिमान दो अलग अलग चीज़ें होती। अभिलाषा, हमने किसी चीज़ की इच्छा हो गई, हमें आज गाड़ी खरीदनी है, लेकिन लालसा, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना किसी चीज़ के लिए। अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए जैसे भाला। और शस्त्र, जो हाथ में पकड़ चलाया जाए जैसे तलवार। आचार, आचार क्या होता है? हमारा बिहेवियर, चाल चलन। और व्यवहार, जो दूसरों से पेश आने का ढंग होता है, जो हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें कहते हैं। दूसरा उसका आगे क्या आता है? आदेश, जो हमें हमारे बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं या हमारे जैसे प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो हमें देते हैं, वो हमारा आदेश कहलाता है। इसी में आगे आता है अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं, वहाँ होता है अनुमति देना। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति पर जलना। दूसरा कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, उससे। सेकंड है द्वेष, दूसरे के प्रति बैर भाव रखना, बिना किसी कारण के हम उससे जलते हैं, हमारे मन में ईर्ष्या है। स्पर्धा, दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, जैसे कोई फर्स्ट आ गया, हम भी इच्छा करेंगे कि हम भी फर्स्ट आए, हमें उससे कंपटीशन करना, वो हमारा हो जाता है स्पर्धा। उत्साह, किसी काम को करने के लिए जब हमारे अंदर जोश होता है तो वो उत्साह होता है। साहस, हम किसी काम को करने के लिए जब हिम्मत दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, वो हमारा साहस होता है। उपयोग, लाभकारी कार्य के लिए प्रयोग करना, हम किसी चीज़ का प्रयोग जो है वो किसी फायदे के लिए करते हैं, वहाँ होता है उपयोग। और उपभोग, खाना करना, किसी चीज़ को भोग करना, भोजन करना। नेक्स्ट पेज पर आइएगा। 15 नंबर पर है उपहास, अपमान के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए हम हंसी उड़ाते हैं। परिहास, आपस में जब हंसते बोलते हैं। कष्ट, सभी प्रकार के दुख। कलेश, मानसिक दुख। कलेश क्या कहते हैं? जब आपस में कहीं घर पर झगड़ा हो जाता है तो कलेश हो गया, लेकिन कष्ट सभी प्रकार के दुख होते हैं। करुणा, दूसरों के दुख को देखकर मन का पिघलना।
सहानुभूति, दूसरे के दुख को समझना। कोई दुखी हो रहा है, हम भी उसे सोचते हैं वो बहुत दुखी है। कृपा, दूसरों को सुखी करने की भावना। हाँ, और फिर है दया, जैसे किसी गरीब को सहायता देना, उसे कुछ दे देना, उसकी सहायता करना, वो दया कहलाता है। गलानी, किए हुए कुकर्म पर पछतावा करना। हमने किसी को मार दिया, पीट दिया, अपशब्द बोल दिए तो हमें वहाँ होती है गलानी। लज्जा, कोई हमने ऐसा गलत काम कर दिया, किसी की कोई चीज़ चुराई, तो जिसे करने के बाद हमें संकोच होता है तो हम लज्जा कहते हैं, शर्म आती है। संकोच, किसी कार्य को करने में हिचकिचाना, जैसे हमें कोई काम किसी ने दिया है, उसको करने में, या कोई काम गलत है उसे हम करने में पहले सोचते हैं, वहाँ हो जाती है हमारा संकोच। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम, जहाँ पहुँचना संभव ही ना हो, जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते। न्याय, सच झूठ का सही सही फैसला हो जाना न्याय कहलाता है। निर्णय, अब किसी ने कोई फैसला कर दिया कि नहीं ये सही है ये गलत है, वो हमें मानना होता है, तो वहाँ हमारा निर्णय शब्द प्रयोग होता है। निंदा, किसी की बुराई करना। आलोचना, निंदा तो होगी सिर्फ बुराई करना, आलोचना होगी किसी की बुराई और अच्छाई, गुण और अवगुण दोनों को प्रकट करना। पत्नी, विवाहिता स्त्री, और स्त्री कोई भी नारी। पत्नी, जिसका विवाह हो जाता है वो विवाहिता पत्नी कहलाती है, और आम स्त्री, सभी स्त्रियां जो है वो स्त्री के रूप में कही जाती है। भ्रमण, कहीं भी हम घूमने चले जाते हैं उसको हम कहते हैं भ्रमण। पर्यटन, लेकिन जब हम देश विदेश में घूमने की जो बात होती है तो वहाँ पर हम पर्यटन शब्द का प्रयोग करते हैं। मुनि, धर्म और तत्व पर विचार करने वाले, धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। ऋषि, ब्रह्मज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। विवेक, अच्छाई और बुराई की पहचान, जिससे अच्छाई बुराई की पहचान होती है, गलत सही की पहचान, वो हो गया विवेक की पर्सन। ज्ञान, किसी वस्तु या विषय की जानकारी। अब हमने हिंदी में सर्वनाम पढ़ लिए, हम लोग उसका ज्ञान हो गया, तो हमें एक ज्ञान है, लेकिन विवेक क्या है, जब हमें सामाजिक अच्छाई या बुराई के बारे में पता हो। विशेषज्ञ, पूरी जानकारी रखने वाला, जिसे किसी विषय की पूरी जानकारी, वो विशेषज्ञ। दक्ष, कार्य करने में कुशल, जैसे कोई बढ़ई के काम में कुछ परफेक्ट है, कोई सिलाई के काम में परफेक्ट है, तो वो कुशल काम कराएगा। अगला है पारंगत, कार्य करने की पूर्णता, जिसे काम को करने का पूरा ज्ञान है, पूरी तरह से कर लेता है, वो होता है अपने काम में पारंगत। ये आपके पर्यायवाची दिखने वाले शब्द हैं। पर्यायवाची नहीं है, लगते हैं, प्रयोग भी उसी तरह से होता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। ये आपका PA2 का सिलेबस है, इसे आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे और इसको लर्न भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके PA2 के सिलेबस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।